हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स XY का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, मतलब वेबसाइट के ऊपर जो मॉक टेस्ट दे रखा है उसका मैं सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ। और इसमें तो मैं गारंटी क्या दूँ, एयरफोर्स ने खुद जब दे रखा है तो ऑब्वियसली चीज़ है, वो खुद कह रहे हैं कि हम इसी पैटर्न पे एग्जाम लेंगे। तो आज का मॉक टेस्ट जितना इंग्लिश में आपका स्कोर आएगा, समझ लेना एग्जाम में आपका उतना ही आने वाला है। ना तो यहाँ पे टाइम का कोई इशू है, इंग्लिश में सफिशियंट टाइम मिलता है, बस आपको लॉजिक आना चाहिए। देखो, सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, अगर किसी का ग्रामर खराब है, किसी की वाई ग्रुप की मैथ खराब है, रागा का कोई सेक्शन खराब है, या फिर एक्स एंड वाई दोनों में से किसी का इंग्लिश खराब है ग्रामर, तो आपके लिए मैंने ये बैच स्टार्ट कर दिया। जस्ट 150 रुपीज़ में मैं इंग्लिश के कंप्लीट ग्रामर बेसिक से करवा दिया मैंने इसके अंदर। लास्ट टाइम के लिए भी आई है। मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, बिकॉज 29 फरवरी के बाद आप इस बैच में इनरोल नहीं हो पाओगे। ये बैच सिर्फ उन्हीं के लिए शो करेगा जो इस बैच के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। तो 29 फरवरी से पहले इस बैच में आ जाओ। इसके अंदर क्या क्या होगी मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ये बैच शो करेगी। वहीं पे पेमेंट करके आपको कंटेंट में सारी क्लासेस मिल जाएगी। इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर की क्लास मिल जाएंगी आपको, फिर रागा के अंदर की जो क्लासेस हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके, उनकी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और इसमें 15 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रेशर नहीं। अगर लास्ट टाइम किसी को लग रहा है कि नहीं भाई हमको यहाँ पे किसी चीज की जरूरत है, तो हम इसको ज्वाइन कर लो। सिंपल सा लॉजिक है। पूरी कंसेप्ट की क्लासेस मिल जाएंगी लास्ट टाइम के लिए। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अपना अपना चॉइस। बाकी 150 रुपीज़ में आपको कोई भी इतनी सारी क्लासेस नहीं देने वाला है। कंप्लीट रागा और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, बाकी आपकी चॉइस रहेगी। चलो हम लोग पहले करते ग्रामर की पैसेज की क्वेश्चंस को। हमारे ऑफिशियल मॉक में 1 से लेकर 4 तक के पैसेज दे रखे हैं। कह रहा है ऑन अ सरफेस विच इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स सच एज अ क्लियर रोड और पाथ। मतलब कह रहा है ओनली 2 और 3 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स कैन होप टू कैच अप विद अ ह्यूमन बीइंग इवन इफ दे आर फुलेस्ट टू ट्राई। ठीक है, अब इसको पढ़ा आपने, या फिर आप वीडियो को रोक के खुद से पूरा पढ़ लो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहा है कैसा सरफेस जो ऑब्स्टिकल से फ्री हो, जहां पे कोई भी बाधा ना हो। ऑब्स्टिकल्स का मतलब बाधा होता है, ठीक है। सच एज क्लियर रोड और पाथ, मतलब एकदम ऐसा कि लगे एकदम जो रोड है ना या फिर जगह है जो एकदम क्लियर हो एकदम। ओनली 2 और 3 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स कैन होप टू कैच अप विद ह्यूमन बीइंग। मतलब जैसे ना 2 से 3 स्पीसीज के जो है ना स्नैक्स को, मतलब सांप वहां पे हो जो कि ह्यूमन बीइंग से मिल जाए और उनको पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। इवन इफ दे आर फुलिश टू ट्राई, अगर वो बेवकूफ़ी करते हैं ऐसा पकड़ने की, तब स्नेक सिम्स टू मूव वेरी फास्ट बट इट मूवमेंट्स आर डिसेप्टिव। मतलब देखते ना, स्नेक लगता है कि बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है वो डिसेप्टिव होता है। डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक, ठीक है, जो एक्चुअली में होता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो ऐसा हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्विफ्ट वेव लाइक मोशन ऑफ इट्स बॉडी द स्नेक क्रॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड एट नो मोर देन द स्पीड्स ऑफ अ मैन्स वॉक। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जैसे इसमें क्या होता है, सांप जब चलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंगना, क्रॉल करना। तो वही कह रहा है कि जब वो चलता है, क्रॉल करता है ना, तो वो भले देखने में लगे कि वो बहुत तेज चल रहा है, लेकिन उसका स्पीड ह्यूमन से तेज नहीं होता है। बस यही कहा जा रहा है। भले वो लग रहा है कि हाँ बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं है। इट में हाउएवर हैव एन एडवांटेज इन साइड अ जंगल। मतलब हो सकता है कि चलो ठीक है, मान सकते हैं कि जंगल में उसको एडवांटेज मिल जाए। किस चीज का भाई, वेयर द प्रोग्रेस ऑफ अ मैन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय थॉर्नी बुशेस। ठीक है, मतलब हो सकता है कि जंगल में वो तो फटाफट घुस के निकल जाएगा, लेकिन ह्यूमंस के लिए क्या होगा, वहां पे कांटे से बड़े झाड़ियां वगैरह जो है बाधा उत्पन्न करे ह्यूमन बीइंग के लिए। बट इन सच प्लेसेस द फुट स्टेप्स ऑफ अ मैन आर यूजुअली मोर देन एनफ टू वार्न स्नेक्स टू कीप अवे। मतलब ऐसे जगहों पे क्या होता है ना, जो फुट स्टेप होता है, जो चलने की गति होती है, या फिर तो हम लोग कदम बढ़ाते हैं ना, वो हमारी कदम से ह्यूमन क्या होते हैं, स्नेक्स जो होते हैं, उनको वार्निंग मिल जाती है, ठीक है, दूर रहने के लिए। कीप अवे का मतलब दूर रहने के लिए। ऑल्दो दे हैव नो ईयर्स टू द यूजुअली काइंड, मतलब इसके मतलब मानते हैं कि उसके पास कोई कान वान नहीं है। दे कैन फील स्लाइट वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड थ्रू देयर बॉडीज। लेकिन क्या होता है, उनके पास भले कान नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो स्लाइट वाइब्रेशन होता है हमारे चलने की वजह से, तो वो जो ग्राउंड पे वाइब्रेशन हो रही है ना, उसको बॉडी से वो फील करके समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई आ रहा है। एंड दस दे गेट अर्ली वार्निंग ऑफ डेंजर। और पहले से ही उसको क्या मिल जाता है, पहले से डेंजर की वार्निंग मिल जाती है, मतलब हाँ छुप जाओ खतरा होने वाला है। ओवरऑल पैसेज क्या था समझ गए। अब कह रहा है व्हाट इज डिसेप्टिव अबाउट द स्नैक, इट इज इट। अब डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बोला। तो गाइस डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, भ्रामक। तो भ्रामक किस चीज के बारे में कहा गया है यहाँ पे, तो उसके मूवमेंट्स के बारे में। अ स्नेक सिम्स टू बी मूव वेरी फास्ट बट इट्स मूवमेंट आर डिसेप्टिव। दिख रहा है यहाँ पे हाँ, भले लगता है कि स्नेक बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है वो डिसेप्टिव है। तो यहाँ पे मूवमेंट को डिसेप्टिव बताया गया। क्लियर है जनाब, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है द स्नेक हैज एन एडवांटेज ओवर अ मैन इनसाइड अ जंगल। बिकॉज देखो जंगल के अंदर स्नेक्स को एक एडवांटेज मिल जाती है। बिकॉज क्या दिक्कत क्या है, ह्यूमन के साथ क्या होता है, ह्यूमन भाई जंगल में फंसता है ना, ऑब्स्ट्रक्ट होता है झाड़ियों की वजह से, मैंने जस्ट बोला।
तो मैंस मूवमेंट मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, जो मैंस का, जो इंसानों का, आदमियों का जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है झाड़ियों से, कांटों से, तो इसलिए सांप फटाफट घुस के निकल जाता है, लेकिन एक्चुअली सांप का स्पीड हमसे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, यही कह रहा है। अब कह रहे हैं ना स्नेक्स रिसीव एडवांटेज वार्निंग ऑफ एनी एक्टिविटी नियर बाई थ्रू। अब जो स्नेक्स को वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, वार्निंग मिल जाती है, एडवांस वार्निंग, तो वो किस चीज से, किस एक्टिविटीज से, तो उनके बॉडीज की वजह से ना, देयर बॉडीज, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है थ्रू देयर 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 देयर, क्या है भाई यहाँ पे, बॉडीज, थ्रू देयर बॉडीज। मैं जानबूझकर रिपीट कर रहा था क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा था कि मेरे को, देखो मैं देयर इधर पढ़ रहा था और मेरा नजर कहीं और जा रहा था, बॉडीज पे जा नहीं रहा था, तो मैं देयर पे अटक गया आके कि बोलना क्या है, तो देयर बॉडीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उम्मीद है पैसेज की हिंदी समझ में आ गई होगी, मैंने इसलिए पैसेज की पहले हिंदी करके समझा दिया आपको, लेकिन इस पैसेज में आपने पढ़ा होगा तो वो क्या क्या समझ में आएगा। देखो ये कहा जा रहा था ना, इस पैसेज में फिर से रिपीट करो तो बिकॉज अगला क्वेश्चन है वो कंफ्यूज कर सकता है। ऑन अ सरफेस, कहना कि एक सरफेस जो कि ऑब्स्टिकल्स ना हो वहां पे, सच एज अ क्लियर और रोड पाथ, ओनली 2 और 3 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स कैन होप टू कैच अप विद ह्यूमन बीइंग। मतलब 2-3 स्पीसीज के सांप है जो ह्यूमन बीइंग से पकड़े जाए, इवन इफ दे आर फुलिश टू ट्राइगर, मतलब बेवकूफ की तरह वो पकड़ने की कोशिश किया जाता है, मतलब ऐसे 2-3 प्रकार के सांप है जो पकड़े जाएंगे। A snake seems to move very fast, but its movement is are deceptive, मतलब वो मूव बहुत तेजी से करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत, मतलब वो होती है भ्रामक होती है, मूवमेंट फास्ट नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान समझना, यहाँ पे मूवमेंट उसका फास्ट नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ द स्विफ्ट वेव लाइक मोशन ऑफ इट्स बॉडी, द स्नेक क्रॉल्स अलोंग द ग्राउंड एट नो मोर देन स्पीड ऑफ अ ह्यूमन्स वॉक। मतलब उसकी जो स्पीड होती है ना, नो मोर देन ह्यूमन्स, मतलब आदमी से ज्यादा नहीं होता। तो आगे समझ लो, द स्पीड एट विच अ स्नेक नॉर्मली मूव्स इज, जो नॉर्मली जो स्पीड होती है सांप की कैसी होती है, तो कहा जा रहा है इसके अंदर भाई नो मोर देन स्पीड ऑफ ए ह्यूमन वॉक्स, मतलब ह्यूमन से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ठीक है कि ग्रेटर देन ह्यूमन, यहाँ पे साफ साफ कहा गया ना कि द स्नेक क्रॉल्स अलोंग द ग्राउंड एट नो मोर देन द स्पीड ऑफ अ मैन्स वॉक, मतलब ह्यूमन से ज्यादा नहीं, तो उन्होंने कम भी नहीं बताया है। तो उस सिचुएशन में मेरे को ये आंसर करना पड़ेगा एज फास्ट एज दैट ऑफ अ मैन, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो स्लो चलता है। ये कह रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ ना कि मैं आपसे ज्यादा अमीर नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे गरीब हूँ, हो सकता है कि आप जितने में हो उतना मैं हूँ, तो वही सिचुएशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा एज फास्ट एज द दैट ऑफ अ मैन। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर पैसेज में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारी इंग्लिश की जब पीडीएफ बाय करते हो तो हमने 2 पीडीएफ इंग्लिश में दे रखा है आपको, चाहे अपने एक्स से हो चाहे वाई से हो, इंग्लिश की पीडीएफ दोनों के लिए। एक तो हमारी वोकैब की पीडीएफ है और दूसरी पीडीएफ के अंदर जो है ना आपको पैसेज 50 क्वेश्चन होंगे पैसेज से, मतलब कुल मिला के 10 पैसेज होंगे और एक पैसेज से 5 सवाल होंगे। तो आप पूरे पैसेज को प्रैक्टिस करो, पैराजम्बल को प्रैक्टिस करो, सबको पैसेज, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉमन ईयर वगैरह भी, बट इनको पैसेज की प्रैक्टिस कर लोगे जब तो आपकी आदत हो जाएगी पैसेज बनाने की। और सारे पीडीएफ को खरीदने के लिए चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे वाई ग्रुप की रीजनिंग हो, वाई ग्रुप का मैथ हो, वाई ग्रुप के जीएस और करंट अफेयर हो, सबको बाय करने के लिए व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। सबकी प्राइस अलग अलग है, ओवरऑल भी आपको टोटल पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो 220 रुपीज में मिल जाएगी, या फिर अलग अलग पीडीएफ लेना तो वो भी आपको अलग अलग प्राइस भी आप बाय कर सकते हो। एग्जाम से पहले 2 बार बनाओ, रागा के अंदर मैथ भी आता है, मैं फिर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अगर नहीं मैथ पढ़ोगे तो फिर फेल हो जाओगे। ठीक है, रीजनिंग मैथ और जीके सब आता है, तो जाके व्हाट्सअप करके बाय करो और पढ़ने में मन लगाओ, और कुछ नहीं कह सकते। ओके ना, फिर कह रहा है चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग इन वर्ड गिवन बिलो, मतलब कह रहा है डाउट का मतलब वो क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है भाई। डाउट मतलब होता है शक करना किसी पे, क्या करना, शक करना। तो शक करने का होता है मिसगिविंग, मिसगिविंग का मतलब वही होता है शंका होना किसी पे। ओके ना, कि हाँ लग रहा है कि उसने सही किया गलत किया, मतलब डाउट में रहना। अब कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो, मैं कह रहा है रिवील का मतलब अपोजिट बताओ। रिवील का मतलब क्या होता है भाई, रिवील का मतलब होता है किसी चीज को जस्ट लाइक कि बता देना, सबको उजागर कर देना, सबके सामने लाकर पोल खोल देना, मतलब उजागर कर देना। रिवील का मतलब वही होता है। तो किसी चीज को छुपाना, तो छुपाने के अर्थ में हम क्या करते हैं भाई, छुपाना को कहते हैं कंसील, हाइड, ये सभी चीजें क्या उसके एंटोनी में। तो कंसील का ही मतलब होता है किसी चीज को छुपाना। ओके, चलो आए करें ना, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमांडर का इसमें सही स्पेलिंग क्या है भाई, पहली बात तो ये कमांडर में DAR नहीं होता, तो बी एंड वो सी, तो फिर सॉरी बी एंड डी तो हमारा गलत हो गया। क्लियर है, तो मैंने क्या बोला, कमांडर में आपको क्या होता है, DER होता है और डबल M होता है, तो फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, चलो फिर कह रहा है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो तो तुम पास नहीं कर पाओगे। पहली बात होगा सही है सेंटेंस, तो लेकिन इसमें सही क्यों है, मतलब हिंदी करने में तो सही आ रहा है बट एक्चुअली ग्रामर में एरर है। अनलेस यू डू नॉट वर्क, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अनलेस के अंदर ऑटोमेटिकली एक निगेटिव वर्ड छुपा हुआ है, निगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है अनलेस, अनटिल, ठीक है, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ये सारी चीजें जो है ना
हार्डली, इन सभी में ऑटोमेटिकली ये निगेटिव वर्ड छुपा हुआ रहता है, तो इनके साथ नो नॉट का यूज नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा करेक्ट, अनलेस यू वर्क, तो डू नॉट का यूज यहाँ पे नहीं होगा भाई, डू नॉट का यूज नहीं होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, अगर इसका मतलब ये होगा अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करते तो तुम एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। तो एरर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है। अब कह रहे हैं स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस, इसके अंदर करेक्ट क्या है, एबीसीडी में से निकालो। आई हैव नॉट सीन हर लॉन्ग, ये क्या भाई, आई हैव नॉट सीन हर लॉन्ग सिंस, बोलने में गंदा लग रहा है। सिंस लॉन्ग और लॉन्ग सिंस ये क्या होता है, गलत है। फिर क्या आई हैव नॉट सीन सिंस लॉन्ग, या फिर आई हैव नॉट सीन हर सिंस लॉन्ग, या फिर कह रहे आई हैव नॉट सीन हर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। देखो पहली बात तो लॉन्ग टाइम क्या एक, अ लॉन्ग टाइम क्या एक ड्यूरेशन है जिसके साथ हम लोग फोर का जनरली यूज करते हैं, सिंस का यूज नहीं करते। सिंस का तो यूज ही नहीं होगा लॉन्ग के साथ या फिर लॉन्ग टाइम के साथ। तो ए बी सी तो पूरा गलत हो गया। डी में फोर में है, फ्रॉम है, तो इसके साथ फोर या फ्रॉम दोनों का यूज हो सकता है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अलॉन्ग टाइम के साथ या फिर अलॉन्ग के साथ फोर या फ्रॉम का यूज करोगे करेक्ट है, अदरवाइज सिंस का यूज नहीं कर सकते हम। फिर कह रहा है बताओ इसके अंदर पी क्यू आर एस तो नहीं है हमारे पास, फिर भी इसको हम पैरा जम्बल्ड कहते हैं, जम्बल्ड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जम्बल सेंटेंस का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 एक 5 जो है ना सेंटेंसेस दी गई हैं, इनको अरेंज करो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को, अरेंजमेंट को, जो भी कहते हो उसको कहो। अब हम पहला सेंटेंस क्या मिल रहा है, द कंपनी, द कंपनी का मतलब क्या हुआ, लोगों का साथ। इन द हॉस्टल लाइफ इन वाज एंजॉयबल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, हम ऑफ फ्रेंड से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है इन द हॉस्टल से स्टार्ट कर सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। तो इन द हॉस्टल से ए में स्टार्ट हो रहा है, अब वाज एंजॉयबल से हम नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। 5 और 4 से स्टार्ट हो नहीं सकता और ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, या तो 1 से 2 से या फिर 3 से। तो मैं द कंपनी से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर मैं द कंपनी से स्टार्ट करता हूँ तो इसका मतलब होता है ना, इसके बाद मेरे को एक सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद कोई वर्ब चाहिए, तो मेरे को वर्ब में क्या चाहिए, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास है वाज एंजॉयबल, ठीक है। द कंपनी वाज एंजॉयबल, तो ठीक है। 1 के बाद 4 अगर मेरे को कहीं आ रहा है किसी सेंटेंस के बाद 1 के बाद 4 नहीं है, तो 1 के बाद 4 नहीं है, तो फिर हमारा ये गलत है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं बोलूँ ना द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, तब ये हो सकता है किस चीज़ की कंपनी, भाई दोस्तों की कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में, दोस्तों के जो साथ थे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या, वाज एंजॉयबल, तो 154 ये हो गया, 154 हमारा आना चाहिए। कैसा था भाई, एंजॉयबल था। तो 154 कहाँ पे दिख रहा है, 153 है तो बी नहीं होगा, 152 है तो ये भी नहीं होगा, ओके। तो आप खुद से जब एज्यूम करोगे तो मेरे को मिल रहा है ना कि इन द हॉस्टल या फिर लाइफ इन द कंपनी, ठीक है। अब लाइफ लग रहा है मेरे को, तो लाइफ जो है ना, हाँ ऐसा कुछ फील आ रहा है कि लाइफ जो होगा इन द कंपनी, मतलब लाइफ जो है ना कंपनी में, दोस्तों के कंपनी में, ये समझ में आ रहा है। ऑफ फ्रेंड्स वाज एंजॉयबल इन द हॉस्टल, मतलब दोस्तों के जो समूह में जो लाइफ था वो बहुत एंजॉयबल था। तो पूरा सेंटेंस जोड़ने पे मेरे को सी वाला सही लग रहा है, बाकी किसी में भी मीनिंगफुल अर्थ नहीं दे रहा। 11 नंबर कह रहा है ही थ्रू कोल्ड वाटर ओवर द प्रोजेक्ट एट सेक्रेटरी एट प्रिपेयर्ड, मतलब ये द कोल्ड वाटर, थ्रू कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि इडियम है। थ्रू कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को डिस्करेज कर देना, हतोत्साहित कर देना, ठीक है। मान लो किसी ने कुछ अच्छा काम कर रखा, आप जाके बोल दिए तुमने ऐसा कर दिया, बड़ी अच्छा नहीं लग रहा है, वो बेचारा क्या होता है, उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। आप किसी को इनकरेज करो, थोड़ी सी खराबी भी देख रहे हो ना, तो करो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, हो जाएगा तेरे से। और देख रहे हो कि कोई इंसान अच्छा भी कर रहा है तो करो भाई, तेरे से नहीं होगा, तो इसको कहते हैं डिस्करेज करना। थ्रू कोल्ड वाटर मतलब किसी को ठंडा पानी फेंक देना, वो डिस्करेज हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे ना कि इसको चेंज द वॉइस, ही इज सेड टू बी वेरी रिच, अब वो ना बहुत अमीर कहा जाता है, तो कौन कहता होगा, कुछ लोग ही कहते होंगे, तो पीपल से स्टार्ट होगा, पीपल से। अब वो ही के लिए तो इट नहीं यूज कर सकते हम लोग, तो फिर डी नहीं करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पीपल से ही इज वेरी रिच, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर कह रहा है ही आस्क्ड रामा इफ ही नीडेड हिज हेल्प देन, ठीक है। इसको आपको स्पीच चेंज करने हैं, तो मेरे को एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देन का मेरे को नाव बनना चाहिए, तो नाव देखो ना तो इसमें है नाव, ना तो इसमें है नाव, ना तो इसमें है, तो हमारे पास नाव यहाँ पे मिला। पूरे सेंटेंस को पढ़ते रहना, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रिक्वेंटली करते हैं। 14 नंबर कह रहा है द बेगर वॉज आस्किंग डैश ब्रेड, किसी चीज को आप मांग रहे हो किसी से, लाइक भीख टाइप का, या फिर मतलब होता है ना किसी चीज को मांगने को कहते हैं आस्क फॉर, तो फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा आस्क फॉर ब्रेड या फिर आस्किंग फॉर ब्रेड, मतलब वो उससे ब्रेड मांग रहा था। आगे देखो आई शैल हैव डैश इज सर्विस, देखो अब यहाँ पे ना डैश, अब डिस्पेंस से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है। डिस्पेंस का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में, तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है विद, डिस्पेंस विद, ठीक है, अलग होने, सर्विस से अलग होने के लिए। इसका फिक्स प्रीपोजिशन से सवाल देख लो कितने सारे आए हैं, एक यहाँ पे,
एक यहाँ पे 2 आ गया, आगे और भी होगा, देखो 3 आ गया, ठीक है। दे हैव नो हाउस टू डैश लिव, मतलब उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। तो कुछ लोग कहेंगे ना चलो ठीक है लिव डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी कोई वर्ड आए ना जहां पे हम लोग बेड मतलब एक मिनट, टू प्लस अगर कोई मान लो टू के साथ अगर मान लो कोई ऐसा आ रहा है सब्जेक्ट जिससे कि उसका मेन पर्पस शो कर रहा है, तो उसके बाद उसके साथ उसका प्रीपोजिशन भी आता है। मतलब बेड में सोना, बेड पर नहीं सोते, बेड में, बेड इन होता है मतलब सोने के अर्थ में, ठीक है। तो उसके लास्ट में प्रीपोजिशन आता है उसका। घर में रहना है तो लिव इन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, रहने के अर्थ में उसका मेन पर्पस जब दिखा रहा है तो उस सब जब क्या कहते हैं ना उस वर्ड के बाद उसका प्रीपोजिशन भी आ जाता है। लिव इन, दे हैव नो हाउस टू लिव इन, मतलब उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, तो घर में रहने के लिए ना, तो में हो जाएगा, लिव इन हो जाएगा। आगे कह रहे डैश ही ग्रेजुएटेड ही हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड अ जॉब, मतलब ऐसा लग रहा है ना मैं टिल ही ग्रेजुएटेड या फिर सिंस ही ग्रेजुएटेड या फिर ही हैज नॉट बीन, मतलब व्हेन ही ग्रेजुएटेड, कुछ भी हमको फिल कर दे लगता है सब सही हो जाएगा। टिल और अनटिल तो फिर कंफ्यूजिंग पेयर बन जाएगा, इनको तो यूज नहीं कर सकते हम। अब व्हेन और सिंस में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। जब भी दो सेंटेंस किसी मतलब दो भी सेंटेंस कॉमा से जुड़े होंगे और एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है और दूसरा पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के पहले सिंस का यूज होता है। आपको मैंने टेंस वाले में आपको पेड बैचेस में भी पढ़ाए थे, जो मैंने बताया ना क्विक रिवीजन वाला, उसमें भी पढ़ा रखा है ग्रामर में, कि जब भी दो सेंटेंस मतलब एक साथ आ रहे हो और दूसरा से एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले सिंस का यूज होता है। ये टेंस का रूल है। 18 नंबर कह रहा है निशा डांसेस वेरी वेल सी वेल डैश। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, तो यहाँ पे निशा है ना, तो लड़की है तो सिंगुलर है तो डू डज से बनेगा, तो डज बनेगा ना डज सी, या फिर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डजंट सी बनेगा। अगर ये नेगेटिव रहता है तो इसका अफर्मेटिव बनाते हैं, बट ये ऑलरेडी क्या है अफर्मेटिव है तो डज सी नहीं बनेगा, ठीक है। और आर तो बनने का ही नहीं भाई, और यहाँ पे इज क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज ये V5 है, V5 है तो डजंट सी बनेगा, ठीक है। चलो अब मैं 19 नंबर कह रहा हूँ प्लीज डैश लेजिबली। लेजिबली का मतलब होता है कुछ जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जिसको पढ़ा जा सके, साफ साफ दिखाई दे, जिसको साफ साफ पढ़ सके, तो प्लीज डैश लेजिबली मतलब वैसा लिखो जिसको हम पढ़ ले। तो राइट के लिए कौन सा सही स्पेलिंग है, इस राइट का मतलब क्या होता है अधिकार, तो करेक्ट आंसर हमारा राइट है, RIT, ओके ना। लिखना मतलब ऐसा लिखो जिसको हम पढ़ सकें। फिर कह रहा है विल यू डैश माई डॉग वाइल आई एम आउट ऑफ टूर, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर मैं टूर के लिए जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे कुत्ते का ख्याल रखोगे। तो ख्याल रखने के अर्थ में क्या होता है, लुक आफ्टर कहते हैं ना उसको। लुकिंग आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ख्याल रखना। और लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की खोज करना, खोजना किसी चीज को, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया, ख्याल रखना। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। बाकी जाने से पहले कमेंट करके बताओ 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए। और इस बैच के अंदर मैंने कंप्लीट ग्रामर बेसिक से पढ़ा रखा है, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, मतलब जो भी चीज कह लो सब कुछ पढ़ा रखा है ग्रामर। एक बार पढ़ना है इसको, और मैथ रीजनिंग इंग्लिश जो भी प्रॉब्लम है सब इसके अंदर पढ़ो, बहुत हेल्प होगी। अदरवाइज अपने पढ़ रखा है पूरी कंसेप्ट तो हमारे इंग्लिश की PDF, मैथ की PDF, रीजनिंग की PDF और सारी PDFs को पहले, करंट अफेयर की PDF सबको पढ़ के ना मतलब आप 2 बार सॉल्व करके जाओ एग्जाम से पहले, एग्जाम में आपको 100% बहुत हेल्प मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। व्हाट्सअप करके आप बाय करते रहना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।